टेस्ट किया इसका, जो इंजेक्शन लगाए उससे आ गया तो इसी चीज से एलर्जी है। तो ये जो रिपोर्ट थी वो किसकी थी? स्किन प्रिक टेस्ट की रिपोर्ट है। इसके अंदर हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए अपन ने, ठीक है। इस स्किन प्रिक टेस्ट के अंदर जो कॉमन एलर्जी आ रही है इसके, वो कुछ खान पान की चीजों से भी आ रही है। जैसे एक आलू इसके लिए एलर्जन है, आलू से इसको एलर्जी हो सकती है, बचाव रखना है आप लोगों को आलू से, ठीक है बेटा, आलू सब्जी नहीं खाना है। फिर मेन आता है गाजर घास, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गाजर घास बहुत कॉमन एलर्जन है। इसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, पार्थेनियम कहते हैं इसको। अभी जो अपने क्षेत्र के अंदर धौलपुर, भरतपुर या आगरा के आसपास अगर बात करें पूर्वी राजस्थान में, वहाँ पर नहरों के आसपास सफेद जो फूल आते हैं जिसके ऊपर कुकड़ी जो वो है, उसका तो हवा चलती है ना तो उड़ जाते हैं पत्ते उसके, उससे ही वो मार्केट में फैलने के बाद एलर्जी पड़ता है, उससे एलर्जी है इसको। फिर नॉर्मल घास फूस, उससे भी एलर्जी है इसको, उससे ही बचाना है। फिर आती है धूल, चाहे वो गेहूं का भूस हो, घर की धूल हो, पंखे की धूल हो, एसी की धूल हो, डस्ट और माइट से एलर्जी है इसको। इसका बचाव एक बहुत बड़ा समाधान है। इस जांच करने से फायदा हमें ये मिला कि हमें ये पता चल गया कि इस चीज से एलर्जी है, तो इन चीजों को हम दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक बीमारी हमारी कम हो जाएगी। पहली चीज तो ये है, जिससे नंबर ऑफ मेडिसिन कम खानी पड़ेगी। इस जांच का ये लाभ हुआ कि हमें पता चला किस चीज से एलर्जी है, नंबर 1। डॉक्टर की उपस्थिति में जांच हुई, उससे हमारे रिएक्शन और उसका भी कोई खतरा नहीं है, नंबर 2। तीसरी चीज, इस चीज से एलर्जी है उससे हम दूर रहे तो हमें ऑटोमेटिकली बीमारी जो बार बार दिक्कत ज्यादा करती है वो नहीं होगी। एलर्जी की बीमारियों का 2 तरह का इलाज होता है। एक तो कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ, जो इसको दिक्कत है उसको तुरंत मेडिसिन दूंगा मैं, आपको आराम मिल जाएगा, जैसे आप बंद करोगे वापस उठ जाएगी। दूसरी, आजकल एक नया ट्रीटमेंट चलता है, चाहे वो आपके स्किन की एलर्जी हो, नाक की एलर्जी हो, आंखों की एलर्जी हो, सांस की एलर्जी हो। जैसे इस बच्चे के केस में आपने नाक और सांस की एलर्जी है, तो सांस बढ़ना, छींके आना और खांसी आना ये होता है। इसके केस में हम क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी तैयार करते हैं। जो एलर्जेंस आते हैं, कॉमनली डस्ट माइट रहता है, उसके खिलाफ वैक्सीन बना के 2 साल तक उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है ओरल ड्रॉप्स के रूप में। जैसे पोलियो की ड्रॉप आती है, पी लेते हैं अपन 2-2 बूंद करके, और ये बीमारी 95% तक स्टडी ये कहती है 10 से 15 साल तक तो गायब हो जाती है। यानी कि आपके पेशेंट को कोई दवाई की जरूरत नहीं है और ये एलर्जी नहीं भी होगी। समझिए बात को, ये ट्रीटमेंट प्लान रहता है इसका, ये हम करेंगे इसको, और 2 साल तक ये फॉलोअप में रहेगा, जिससे हमें भी पता चलेगा, क्योंकि रिसर्च मेडिसिन है ये, कि भाई कितना रिजल्ट होता है। ठीक है, थैंक यू।